के लिए बाबू बड़ा मेहनत की जरूरत है, सीधा सी बात समझो। क्लर्क बनना है, जाके बाबू ग्रुप डी का नौकरी करना है, पटरी साफ करना है ट्रैक का, तो 4 घंटा पढ़ोगे तो हो जाएगा। लेकिन वो सब सोचना भी नहीं है, सोचना भी पाप है बाबू, है ना। इतना मेहनत किसके लिए कर रहे हैं शैतान, इतना डिटेल से क्यों पढ़ा रहा है कि आगे आपका रास्ता आसान हो। कहीं भी कोचिंग में जाओ तो ये सब कभी दिक्कत नहीं होगा। इंजीनियरिंग करना है तो कितने घंटे? नेक्स्ट हम लोग क्या लिखे बाबू, एडवांटेज ऑफ बाबू, एडवांटेज ऑफ बाबू, एडवांटेज ऑफ बाबू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का क्या क्या एडवांटेज है ना, क्या क्या एडवांटेज है। उसके बाद हम लोग डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, है ना बाबू। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडवांटेज पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज, फिर फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करेंगे, है ना बाबू, है ना। फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस, 2-3 गो टॉपिक है, जल्दी से लिखे बाबू, लिखे, कल समझा दिए थे इसको, है ना। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, हम लोग कल बताए थे बाबू कि फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, हम किसी चीज को लिख पाते हैं, है ना बाबू, है ना, लिख पाते हैं। उसके बाद क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण ही हमारे कछुआ क्या है, जमीन पर खड़ा है। नहीं तो नहीं विश्वास होता था, जमीन के आप पैर के नीचे केला का छिलका रख लो, है ना बाबू, अब फिर देखो चल के देखो नागिन डांस शुरू हो जाएगा, है ना बाबू। तो फ्रिक्शन के कारण ही बाबू क्या होता है, हम कहीं पे चल सकते हैं वो लिख सकते हैं। अगला एडवांटेज बताते हैं, पहले ये 2 गो लिखो, लिखे जल्दी से लिखो। इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन बाबू, फर्स्ट एडवांटेज, इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन, इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन, it is due to friction बाबू between बाबू पेन एंड पेपर। सर हम लोग एरो मार्क देंगे ना छोड़ दो, नहीं छोड़ दो फर्स्ट नंबर पेन के बाद एंड तो लिखे ही नहीं सर। इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन बाबू बिटवीन पेन एंड पेपर बाबू, पेन एंड पेपर, इतना जल्दी पेंड लिख दिया सर, पेंड लिख दिए। अच्छा ठीक है, यहाँ से बाबू पेन में एन आ गया, ठीक है ना। पेन एंड पेपर बाबू, पेन एंड पेपर बाबू विच अलाउ बाबू, which allow बाबू, which allow us to write बाबू, to write on paper। पेन और पेपर के जो फ्रिक्शन के कारण हम लोग पेपर पे क्या करते हैं बाबू, लिख पाते हैं। सेकेंड नंबर बाबू फ्रिक्शनल फोर्स बाबू, मार्कर चेंज कर देते नहीं तो एक ही तरह का आपको दिखेगा। फ्रिक्शनल फोर्स बाबू बिटवीन आवर फीट, जल्दी लिखे व्हाइट बोर्ड पे तो फ्रिक्शन का बाबू, यहाँ भी फ्रिक्शन होगा, नहीं होगा बाबू ना, कल ये ना समझाते, शैतान क्यों नहीं पढ़ते बाबू। अब उसी चीज को दोबारा डॉक्टर बन जाएंगे। हाँ बाबू, हाँ काम होता है। फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, कम होगा। अच्छा ठीक है, हाँ सेकंड बाबू फ्रिक्शनल फोर्स बाबू बिटवीन बाबू आवर फीट बाबू एंड ग्राउंड allow बाबू, allow our movement लाइक क्या बाबू, हम लोग खड़ा होकर, लाइक बाबू स्टैंडिंग, वॉकिंग। कुछ पार्ट तो कल समझा दी, मतलब कल समझा रहे सर ना इसको। हाँ बाबू, वॉकिंग बाबू एंड बाबू रनिंग, 2 गो समझाया थे। नेक्स्ट बाबू थर्ड नंबर लिखिए, फिर समझाते हैं। चार 5 को लिख लेंगे ताकि आप लोग को स्कूल वगैरह में आए बाबू, है ना बाबू। सर मैं ये सब 6 क्लास में पढ़ा। हाँ बाबू 6 में पढ़े बाबू, 8 में भी पढ़ोगे, ठीक है ना। 8 में भी जाके पढ़ोगे यही चीज, तब 8 में जाके पढ़ोगे बाबू, है ना, ठीक है ना। तो वहां पे फेयर कंप्लीट रखना और जाके बाबू एकदम ये सब याद रखना। 6 में पढ़ो, 8 में भी जाके पढ़ोगे। इसका कंप्लीट है। हाँ बाबू चलो अच्छी बात है। फ्रिक्शनल फोर्स बाबू समझाते हैं, थर्ड फोर्स समझाते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स बाबू बिटवीन बाबू सरफेस, बिटवीन बाबू सरफेस ऑफ द रोड बाबू एंड टायर्स ऑफ बाबू आवर व्हीकल, VEHICLE, आवर व्हीकल बाबू टू मूव। हाँ मेरे लिए ऑन द रोड बाबू विदाउट स्लीपिंग।
विदाउट स्लीपिंग। किसका किसका वीडियो बंद है शैतान? कौशल, ये तो हिट लिस्ट में। सम्यक बाबू, कौशल को तो भार पेट पीटेंगे। यस सर। समझा रहे हैं? सर यहाँ पे बारिश हो रहा है सर, तो नेट खराब है सर बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है। बी कैन नॉट बाबू, बी कैन नॉट बाबू होल्ड, होल्ड बाबू ए गिलास। बोल रहे थे सर वीडियो होल्ड क्या बात है एनी बाबू? ऑब्जेक्ट ना। कौन है सर? अच्छा ठीक है बाबू, बी कैन, हुआ ऑब्जेक्ट लिखो। बी कैन नॉट होल्ड बाबू। सर हम लोग Any- ऑब्जेक्ट को मटेरियल नहीं बोल सकते। फिजिक्स में बाबू हम लोग ऑब्जेक्ट को जनरली ऑब्जेक्ट बोलेंगे या बॉडी बोलेंगे, है ना। जितना भी हम आप सारे को ऑब्जेक्ट बोले चाहे बॉडी बोले, फिजिक्स का ये वर्ड है बाबू। बी कैन नॉट होल्ड बाबू एनी सर ऑब्जेक्ट ऐसा बाबू, क्यों है ना बोला जाता है? बाबू। आप कोई आप स्कूल जाते हो तो आपको नाम बाबू आपका स्टूडेंट बोला जाता है कि नहीं बोला जाता यस सर। है ना। वहाँ पे बाबू रिंकी चिंकी पिंकी टिंकी कोई भी जाए, सारे को एज स्टूडेंट ट्रीट किया जाता है बाबू। हॉस्पिटल जाते हो तो सारे को कोई भी जाए बाबू, मम्मी पापा सारा एज क्या होता है, पेशेंट होता है शैतान। स्पेशल बर्ड्स होते हैं। हाँ बाबू, उसी तरह से बाबू फिजिक्स में बाबू जो भी है कॉपी किताब कलम हम आप सारे ऑब्जेक्ट या बॉडी होते हैं। वी कैन नॉट होल्ड बाबू एनी ऑब्जेक्ट बाबू विदाउट फ्रिक्शन। सर देन आगे क्या मेरे बाबू? कुछ नहीं सर। ए नेल इज बाबू फिक्स, फिक्स इन द बॉल बाबू। तो वहाँ पे क्या लिखे हैं आप? ये कौन से नंबर? फिक्स्ड इन द वॉल। हाँ ए नेल बाबू, ए नेल इज बाबू फिक्स इन द बॉल। इतना दूर पहुंच गई बाबू। क्या बोलते हैं सर आपके प्रकाश? साथी में लिख रही हूँ मैं। यस अच्छा सर। ए नेल इज बाबू फिक्स इन द बॉल बाबू, है ना बाबू। एक्स ना एन जैसे लग रहा है, आप एक्स को फिर से बनाए। ए नेल बाबू फिक्स इन द बॉल बाबू ड्यू टू बाबू ड्यू टू आगे फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। नेक्स्ट बाबू इफ बाबू, सब एक कलर हो गया शैतान। इफ एन ऑब्जेक्ट बाबू, if an object started, if an object was started moving, it would babu, it would never stop if there were no friction, if there were no friction। लिखिए फिर समझाते हैं। if there लिख लिया, was सर। no friction, हो गया if there was no friction, पर तो से नहीं, if there was लिख- no friction। ठीक है मेरे लाल, लिखिए देयर वाज नो फ्रिक्शन। लिख लिए। वेरी गुड, आप समझाते लिखिए। शैतान लिख लिया। लिखिए थे हमारे। अच्छा लिखने दीजिए, सारे बच्चे को लिखने दीजिए। सर एयर रेसिस्टेंस से कुछ नहीं होता। सर एयर रेसिस्टेंस से होता नहीं बाबू, एयर रेसिस्टेंस से बताते हैं मेरे लाल। वो ही तो एडवांटेजेस में आएगा ना सर। हाँ बाबू, वो कहा नहीं आएगा बाबू, बताते हैं। एयर रेसिस्टेंस बाबू बहुत अच्छा चीज है, नहीं तो आप धर बाबू हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच रहे थे, जीवित नहीं रहता। बताते हैं उसका। सर मैं 2 मिनट के लिए वीडियो ऑफ। अच्छा ठीक है, लगे रहिए प्रखर बाबू। चलो ठीक, जल्दी से लिखे बाबू। मेंटेन रहता है सर। समझा रहे। लिख ले बाबू। सर मैं लिख ली सर। अच्छा ठीक है, लिख लिया उत्काश? यस सर। लिख ली सालनी? सर रुकिए सर। जल्दी लिखे बहुत पढ़ना है बाबू। 7:30 बजे फिर बैच है। खाया जा सालनी, खाया जा बाबू। सालनी तो पढ़वे नहीं करती है मन से कभी। मम्मी अभी मम्मी जी को देख रहे सालनी? अभी मम्मी को देख रही बाबू इस बार? नो सर, पूरे दिन में कीड़ा घुस रहा है। अच्छा कीड़ा को देख रही हो, ठीक है बाबू, देखते रहिए। पढ़ाई मत देखे बाबू कभी। कीड़ा को कौन देखता है सर? बाबू विंडो क्लोज कीजिए ना शैतान, उसका 1 घंटा में कीड़ा उड़ा सब मम्मी ये पापा सर मेरे रूम में भी आ रहा था तो मैं लाइट ऑफ कर दिया।
हाँ बाबू चलो ठीक है, चलो ठीक है, लिख ले, अच्छी बात है। देखो बाबू क्या बाबू, ये दो एडवांटेज बता दे। देखो फ्रिक्शन के कारण क्या था, फ्रिक्शन हमारे लिए बाबू बहुत यूजफुल चीज है ना बाबू, बहुत सारा उसका एडवांटेज है। फ्रिक्शन नहीं रहता बाबू तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते अपने लाइफ को, है ना। जहां जाते वहां नागिन डांस शुरू हो जाता है ना वो, नागिन डांस शुरू हो जाता है कि नहीं। चल रहे बाबू एकदम टेढ़ा मेरा, कभी हैंड ब्रेक होगा स्लिप करके, कभी ये ब्रेक होगा, है ना। तो बहुत एडवांटेज है ना बाबू। तो पहला एडवांटेज क्या बाबू, फ्रिक्शन के कारण ही बाबू हम लोग अपने कॉपी कलम पे क्या कर पाते हैं, लिख पाते थे। मान लो बाबू हमको यहाँ पे लिखना बाबू क्या बाबू, है ना, कछुआ लिखना है ना, स्वाति लिखना, तो फ्रिक्शन नहीं रहता वो, तो यहाँ पे नहीं लिखते। कैसे लिखते, नहीं रहता तो ऐसे स्लिप हो कैसे, है ना, उर्दू सब हो जाता है ना, ठीक, लिख पाते। नेक्स्ट बाबू, फ्रिक्शन के कारण ही बाबू हम लोग क्या होते हैं, अपने जमीन पे खड़ा हो पाते या चल पाते। नहीं विश्वास होता तो अपने पैर के नीचे क्या रखो बाबू, एकदम ग्रीस वाला रूम है बाबू आपका, मान लो टाइल्स वाला रूम है, और उसको पूरा ग्रीस कर दो, रूम को पूरा ग्रीस कर दो, है ना, ठीक बाबू। और उसके बाद चल के देखो क्या मजा आएगा, है ना बाबू, एकदम तुरंत एकदम बाबू, है ना, है ना। थोड़ा सा sir। सर हाँ बाबू, स्लाइड बन जाएगा कम। हाँ बाबू, हाँ बाबू, ठीक है। तो फ्रिक्शन बाबू क्या होता है, चलने में मजा आपको आएगा क्या सर, करता है। हाथ को अच्छा, टूट जाएगा। हाँ मेरे लाल, और हाँ। अपना बॉडी डिवाइड हो जाएगा दो अच्छा पार्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक, हो गया, टूट गया हाथ पर, टूट गया। फ्रिक्शन ही बाबू हमको क्या करता है, चलने में मदद करता है ना, खड़ा होने में जमीन पे मदद करता है ना बाबू, दौड़ने में मदद करता है, दौड़ने में मदद करता है ना बाबू। नेक्स्ट एडवांटेज, फ्रिक्शन है कि बाबू, फ्रिक्शन है बाबू, फ्रिक्शन के कारण क्या होता है ना बाबू, है ना बाबू, फ्रिक्शन के कारण ही बाबू गाड़ी क्या होता है बाबू, रोड पे चल पाता है। मान लो ये गाड़ी है ना बाबू, मेरे पास तो नहीं, आप लोग के पास 4 व्हीलर है, ये रोड पे बाबू फ्रिक्शन के कारण ही चल पाता। अगर नहीं फ्रिक्शन रहता बाबू तो ये चलता नहीं, डायरेक्ट स्लिप कर जाता है ना बाबू, स्लिप कर जाता है ना, स्लिप कर जाता है ना बाबू। तो फ्रिक्शन के कारण जो भी व्हीकल है बाबू, है ना बाबू, व्हीकल है वो क्या होता है, मूव हो पाता है, मूव हो पाता है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, है ना बाबू, 4 नंबर, वी कैन नॉट होल्ड, है ना बाबू। मान लो बाबू ये ग्लास है, ये ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक। ये तो छोटा वाला है बाबू, मान लो बड़ा वाला ग्लास उठा लो, है ना बाबू, 3 लीटर 4 लीटर का प्योर ग्लास, इस पे क्या कर दो शैतान, एकदम चिकना बना दो, ग्रीस लगा दो, ग्रीस लगा, पानी भर दो। मान लो 5 लीटर वाला बाबू एक बोतल उठाओ, है ना, ठीक बाबू, इसको सर एकदम हर चिकना बार कर दो, ग्रीस लगाएंगे, है ना। ऑयल भी लगाते हैं। ग्रीस थोड़ा ज्यादा चिकना होता है ऑयल से ना, ग्रीस थोड़ा ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा एकदम चिकन चिकन होता है ना, ठीक। और उसको इसे होल्ड करो, तो मालूम चला बाबू होल्ड करो बाबू, और नीचे आपका क्या होगा, ये स्लिप हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा मेरे लाभ, स्लिप हो जाएगा, है ना, नीचे स्लिप हो जाएगा ना। तो फ्रिक्शन के सर मत कारण, करिए एक्सपेरिमेंट, गिलास टूट अच्छा ठीक जाएगा। है, समझो, फ्रिक्शन के कारण ही बाबू, फ्रिक्शन के कारण ही मेरे बाबू इसको हम क्या कर रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, पकड़ पा रहा है। नहीं तो बाबू नहीं फ्रिक्शन रहेगा ना वो, तो ये स्लिप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, है ना। तो वही है बाबू, फ्रिक्शन के कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ पाते हैं ना, पकड़ पाते हैं ना बाबू। नहीं तो पकड़ोगे तो नीचे नीचे चल जाएगा, नहीं अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा, नहीं तो। फ्रिक्शन के कारण बाबू, मान लो बाबू ये आपका कील है ना, कील है, ये कील है ना, कील है बाबू मेरा, है ना। इसको बाबू क्या करो, बाल में ये ठोको, है ना, ठक ठक करके बाल में इसको ठोको, है ना बाबू, इसको कील है, इसको यहाँ पे बाबू ढब ढब करके इसे ठोको, है ना। तो जैसे इसको ठोकोगे मेरा लाल, इस कील को ठोकोगे बाबू, है ना, तो क्या होता है, ये कील क्या जाएगा, बाल के अंदर जाएगा, बाल के अंदर, दीवार के अंदर जाएगा। और वहां पे बाबू क्या, बाल के अंदर जो सरफेस में गया सर, है ना बाबू, देखो सैतान कहा गया गाड़ी, जैसे मान लो ये हो गया, है ना, ये बाबू आपका बाल है, यहाँ पे होल है, इसको ठोकोगे तो जैसे स्लिप होगा बाबू, तो यहाँ पे ये बाल के अंदर क्या रहता है बाबू, ये सरफेस रफ सरफेस रहेगा, है ना। और वही बाबू ये फ्रिक्शन के कारण बाबू क्या होता है, अंदर क्या होता है, जकड़ लेता, पकड़ लेता, जिसके कारण आप इसमें कुछ क्या करोगे, कपड़ा हैंग करोगे, कुछ हैंग करोगे। तो जो भी नेल है बाबू, जो भी नेल है ना, नेल है बाबू, फ्रिक्शन के कारण ही बाबू क्या होता है, फिक्स हो पाता है, दीवार में ठोक पाते हैं, दीवार में क्या करते हैं, ठोक पाते हैं ना। तो नहीं मान लो बाबू छेद क्या, अंदर पूरा एकदम स्मूथ रहेगा। जैसे बाबू मान लो आपने होल किया बाबू, आज दीवार के अंदर पूरा एकदम चिकना एकदम, है ना बाबू, एकदम गाल की तरह एकदम चिकना चकना, है ना। तो बाबू ये क्या कर, हाँ बाहर ये नेल अंदर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, अंदर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना बाबू, स्लिप कर जाएगा, है ना बाबू। तो मान लो बाबू आप बढ़िया चीज को हैंग किए, आपका नीचे गिर जाएगा, है ना। तो फ्रिक्शन के कारण बाबू क्या होता है बाबू, किसी चीज, है ना, अब बाबू क्या होता है, नेल बाबू क्या होता है ना, दीवार के अंदर इंसर्ट हो पाता है। नेक्स्ट बाबू, है ना, मान लो बाबू फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के कारण मान लो कोई गाड़ी आप चला रहे हो, ठीक, चला रहे हो सर, अब आगे आके बाबू, आगे आके क्या हो गया, है ना बाबू, है ना, ठीक है। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक बाबू, और आगे आगे चिया, ऐसो शैताने है बाबू, है ना, आगे आगे खड़ा हो गई चिया कि नहीं बाबू, और गाड़ी चला रहे हो। अब मान लो बाबू फ्रिक्शन नहीं होता, रोड में टायर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, है ना बाबू, है ना बाबू, फ्रिक्शन नहीं होता, ठीक। तो जैसे ही ब्रेक मारोगे तो फ्रिक्शन है ही नहीं बाबू, फ्रिक्शन है ही नहीं यस बाबू, सर, वो ड्रिफ्ट मार जाएगा सर। ब्रेक है ही नहीं बाबू, तो हो गया चिया का जय जय सिया राम, हो जाएगा, है ना। तो फ्रिक्शन के कारण ही मेरे लाल
फ्रिक्शन के कारण कोई मूविंग जो ऑब्जेक्ट है बाबू वो रुक पाता है ना, रुक पाता है ना। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो चलते रहता है ना। तो ये सारा का सारा क्या वो एडवांटेज है फ्रिक्शन का, क्या एडवांटेज है, एडवांटेज है। अब हम लोग बाबू 2-3 गो डिसएडवांटेज भी लिख लेते हैं, 2-3 गो डिसएडवांटेज भी लिख लेते हैं ना सर हाँ बाबू। सर जो ब्लड फ्लो करता है सर बॉडी में वो भी तो होता है सर फ्रिक्शन। हाँ हाँ वहाँ पे हर एक जगह फ्रिक्शन होगा, वो हर एक जगह फ्रिक्शन होगा। और एक हाँ बाबू एयर वाला बता देते हैं, शांति से सुनना। एक तो वो पूछा था अंकित, पूछा था मंगला स्थान। देखो वो अर्थ है इलेक्ट्रिसिटी भी तो सर फ्लो करती है। हाँ वो तो वहां भी फ्रिक्शन होता है, सारे जगह जहाँ हर एक जगह फ्रिक्शन होता है। एटम फ्लो करे, कहीं भी फ्लो करे, पानी वानी सारे जगह होता है। ठीक, अब शांति से समझो। एयर में भी बाबू क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। आपको बताया था फ्लूइड फ्रिक्शन चाहे एयर फ्रिक्शन बाबू, है ना। ठीक है, बताया था कि नहीं बताया था। मान लो बाबू आपका अर्थ है बाबू, है ना। और इधर बाबू बहुत सारे क्या रहते हैं, ये रहते हैं बाबू एस्ट्रॉइड, इसको क्या कहते हैं, कॉमेट कहते हैं बाबू, धूम। हाँ मेटोराइट बाबू कॉमेट कहते हैं ना। ठीक, अब जैसे ये कॉमेट क्या हाँ मेटियोर्स, चलो ठीक है। तो जैसे कॉमेट होता है वो, है ना, अर्थ के चारों ओर सरफेस में बाबू यूनिवर्स में, है ना, हाँ उल्का पिंड जो भी कहो ये आता। तो ये बाबू जब बाबू क्या होता है, ये अर्थ के नजदीक आता है, वो अर्थ के नजदीक आता है तो कॉमेट क्या बन जाता है, मेटियोर्स बन जाता है ना, मेटियोर्स बन जाता है ना। तो जैसी बाबू बहुत जब कॉमेट मूविंग होता हाँ, तो जैसे बाबू कॉमेट है बाबू, जब अर्थ के इन्वायरमेंट में, अर्थ के एयर में, है ना बाबू, अर्थ के सराउंड में है ना, अर्थ के वातावरण में आएगा बाबू, है ना, तो बहुत हाईली स्पीड से आता है। और जैसे बहुत हाई स्पीड से आता है बाबू, तो एयर का क्या होता है बाबू, मेटेराइट्स पे एयर का क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है, एयर का फ्रिक्शन लगता है, जिसके वही फ्रिक्शन के कारण बाबू क्या होता है, मेटेराइट्स में आग लग जाता है। उल्का पिंड नहीं सुना कि आग लग जाता है। और बाबू हम लोग का जो अर्थ है बाबू, आसमाने में ये आग लग के क्या हो जाता है, जल जाता है। आग लग के क्या हो जाता है, वो जल जाता है, जिसके कारण बाबू क्या होता है, आपका अर्थ ये बच जाता है। नहीं तो डायरेक्ट बाबू ये मेटेराइट आकर अर्थ पे टकराएगा वो तो हो गया, राम राम सत्य है ना। तो फ्रिक्शन बाबू बहुत एडवांटेज होता है। कोई भी मेटेराइट्स बाबू जैसे आसमान में गिरता है, तो आसमान में मेरा क्या हुआ, पृथ्वी के ऊपर क्या स्काई है, और यहाँ पे क्या वायुमंडल है ना, एटमॉस्फेयर है ना। इस एटमॉस्फेयर के में कॉन्टेक्ट में आने से बाबू क्या होता है, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। और वह फ्रिक्शन इतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है तो मेटेराइट में क्या हो जाता है, आग लग जाता है, उल्का पिंड है ना, वो आग लग जाता तो आप पृथ्वी पर आते आते ऊपर ही क्या होता है, जल के भस्म होता था, है ना। भस्म हो गया होता, आप भस्म होने से बच गए, वो खुद भस्म हो गया होता, आप भस्म होने से बच गए। सर तो वो गैस कहीं पे गिरता होगा ना। हाँ कहीं कहीं गिरता है। तो अर्थ पे बाबू मान लो कि 75% क्या वाटर है बाबू, है ना, तो ज्यादातर बाबू ये ओशन वगैरह में ही गिर जाता है ना, ओशन वगैरह में ही गिर जाता है ना बाबू। अब मान लो बाबू पहले जल के भस्म हो गया, हाँ बाबू जल के पहले भस्म हो गया तो छोटा छोटा पीस में ब्रेक होता तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। अब मान लो वो हवा नहीं रहा बाबू, ये नहीं जले, ये अपने खुद भस्म नहीं होता, डेफिनेटली आपको भस्म कर देगा, है ना, हम लोग को भस्म कर देगा। इसीलिए वो हवा क्या करता है, पहले इसी को भस्म कर देता है। अगर ये नहीं जलेगा तो आपको फिर जला देगा, हम लोग को फिर जला देगा, है ना। तो ये क्या वो फ्रिक्शन के बहुत ज्यादा एडवांटेज है ना। अब हम इसका घाटा भी पढ़ेंगे। एडवांटेज तो है बाबू लेकिन घाटा है, ठीक है, घाटा है। अब इसका डिसएडवांटेज लिखाते हैं ना, समझी बाबू। छाती सालनी समझे कि नहीं समझे सालनी। डिसएडवांटेज क्या होगा, ज्यादा फ्रिक्शन होगा तब डिसएडवांटेज, कम होगा तब। हाँ मेरे लाल, हर एक चीज का बाबू प्रॉफिट लॉस दोनों होता है। ऑनलाइन का अपना प्रॉफिट अपना लॉस है बाबू। डिसएडवांटेज बाबू नेक्स्ट लिखिए, डिसएडवांटेज से प्रॉफिट होता है सर। हाँ बाबू डिसएडवांटेज बाबू, है ना, डिसएडवांटेज बाबू, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। जल्दी से लिखो, इसको लिखा ही देते हैं फिर समझा देंगे, है ना। अभी लिखने जल्दी से लिखे तो बाबू। ड्यू टू फ्रिक्शन बाबू, चलो पहला बाबू ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन बाबू heat is generated, due to friction बाबू heat is generated leading to आप लोग 7 में हो, 8 में हो, 6 में कोई मैटर नहीं रखता है। 8 में भी पढ़ना है, 6 में भी पढ़ना है ना। 11 में जा, अरे बाबू कुछ नहीं है, क्लास 12 तक सिलेबस है, ये नहीं कुछ है। एक के चैप्टर को बाबू हर एक क्लास में किया, खाली क्वेश्चन थोड़ा सा राइज किया और कुछ नहीं किया गया सिलेबस में। थोड़ा साइड 11 में जाओगे वहां भी फ्रिक्शन पढ़ोगे तो वहां पे थोड़ा सा क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल बेसिस आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन पहले यही सब टीचर पढ़ाएगा वहां पे।
चार्टर हैंडलिंग क्या है? हर क्लास में आ जाता है, इतना आसान है। ठीक है बाबू लिखिए। अरे सारा चीज पढ़ा देंगे बाबू। बाबू आपको हम 10 साल का सिलेबस बाबू 2 साल 2.5 साल में खत्म कर रहे हैं, कम बात थोड़ी होता है बाबू। ड्यू टू फ्रिक्शन बाबू हीट इज जनरेटेड बाबू लीडिंग टू बाबू वेस्टेज ऑफ एनर्जी बाबू इन मशीन। सेकेंड नंबर बाबू, सेकेंड नंबर समझाते हैं। फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल बाबू for the babu wear and tear babu of moving parts of बाबू मशीन। समझाते हैं। मशीन बाबू एंड बाबू सोल्स ऑफ शू। ठीक है सर, मैं जा रही हूँ, बाय। कहाँ बाबू? सर बर्थडे पार्टी में जाना है। ठीक है वो जय बाबू। सोल्स ऑफ शू बाबू टायर्स ऑफ व्हीकल। ठीक है जय बाबू। व्हीकल बाबू। शैतान जब तक जाएगी नहीं कहाँ म्यूट करो पड़ते सा म्यूट करना पड़ेगा। सर बिट्टू है। बिट्टू है सर सेकेंड पॉइंट में फॉर द के बाद क्या लिखा हुआ है? वाह मेरे लाल बाबू। हाँ सर उसको क्यों नहीं बोलते हैं सर कि सर यही जिंदगी है सर, और हमको बोलते हैं। किसको बाबू? सर आप प्रत्युषा को भी नहीं बोले सर कि यही अरे तो जिंदगी पढ़ते है। कहाँ बाबू? देखो कुछ स्टूडेंट लाल कार्ड में होता है बाबू है ना, तो अभी बच्ची बाबू अभी पढ़ती कम है 4 की, आप कहाँ 8 में हो, सीधे आधा है शादी करते। फ्रिक्शन इज बाबू रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाबू वियर एंड टियर बाबू ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन एंड बाबू सोल्स ऑफ शू। वियर एंड टियर क्या था सर? वियर एंड टियर बाबू मतलब बाबू बताते हैं किसी भी चीज का बाबू चित्रा है ना बाबू। वियर एंड टियर बाबू मतलब फट जाना, क्रैक हो जाना है ना बाबू। नेक्स्ट क्रैक थर्ड बाबू क्रैक टूट अरे वो फूट जाना बोल हाँ बाबू टूट फूट जाना, चलो ठीक है। ड्यू टू बाबू फ्रिक्शन। नेक्स्ट बाबू ड्यू टू फ्रिक्शन बाबू मेरे शर्मा जी साहब की कंपेयर सबसे नहीं कीजिए बाबू। नो सर वो 6 में है ना सर, हम तो 5 ही में थे सर, तब भी आप हमको ऐसे बोलते थे। अरे मेरे लाल तो कम ना पढ़ते बाबू, उसको भी सब पता नहीं हद करते बाबू। ड्यू टू फ्रिक्शन बाबू। हाँ सर, तो हम लोग को सर वो कम पढ़ते हैं तो उसमें उस जानवी का क्या है गलती? तो हम जानवी को कहाँ गलती बोल रहे हैं बाबू? जो पढ़ेगा उसी पर ना ध्यान देंगे सर। हाँ बाबू हाँ सबसे बड़ा देखो कितना था। ड्यू टू फ्रिक्शन बाबू मूविंग ऑब्जेक्ट बाबू टेंड्स टू। सर जब वो पढ़ती नहीं है तो उसे रखे क्यों हैं? कुछ बना के भी नहीं लाती है होमवर्क। हाँ बाबू अब छोड़ रहने दो बाबू है ना। सर आपने ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है? टेंड्स टू। टेंड्स टू बाबू टेंड्स टू स्टॉप बाबू और स्लो डाउन। स्लो डाउन बाबू एज इट्स बाबू के बाद टेंड्स टू बाबू स्टॉप या स्लो डाउन एज इट्स मोशन बाबू अपोज। एज इट्स मोशन इज अपोज लिखो फिर समझाते हैं। हो गया समझा देते सर स्टॉप होता वो तो अच्छा है ना मतलब। अरे बाबू गाड़ी चला रहा बाबू रुक गया अपने सर थर्ड नंबर में ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखे हैं? टेंड्स टू है TENDS जिंदगी में ना कभी सुने बाबू TENDS ने। इसके बाद टॉपिक बाबू हम लोग क्या है? इट्स मोशन इज के बाद इज अपोज्ड माने बाबू मोशन को क्या करता है? फ्रिक्शन अपोज करता है। सर इसके बाद कितने और डिसएडवांटेज लिखाएंगे अभी?
ना इतना ही है बाबू, इतना ही है, हम लोग ज्यादा नहीं पढ़े। बस उसके बाद हो बाबू, गया। हाँ बाबू हो गया। इसके बाद होमवर्क बाबू देंगे अभी? नहीं बाबू, फिजिक्स में होमवर्क क्या है, इसका एक्सरसाइज देंगे बनाने के लिए। टाइम हो गया। अरे मेरे लाल टाइम हो गया जिंदगी में। दादी बुला रही है सर, पार्क जाना है। अरे दादी बाद में जाएगी, दादी बुला रहे, दादी को बोले पढ़ेंगे आईएएस ऑफिसर बनेंगे, नहीं जाएंगे बाहर, ठीक है। नेक्स्ट वो उसके बाद क्या वो मेथड, फ्रिक्शन को कैसे हम लोग घटाएंगे बढ़ाएंगे, है ना, उसका मेथड है बाबू, है ना, मेथड है ना। फिर खत्म हो जाएगा। तो ये अभी क्या चल रहा है बाबू, अभी आपका इसका कितना चैप्टर कंप्लीट होगा। ये फोर्स में बाबू अभी हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स, पीछे वाला रिवाइज करके आएगा। टाइप्स ऑफ फोर्स में ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, अभी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। देखो क्या वो डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन क्या, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन क्या समझिए। 20 हो गया बाबू, छोड़ दे शैतान। यस सर। चलिए बाबू रहने देते, ठीक है, लिखो शैतान लिखो। 20 हो सर गया। लिख दे आपका। ठीक है, जय बाबू, जी लीजिए जिंदगी जाते जाइए। बाय सर। यस सर। बाय बाय बाबू, बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। बाय बाय बाबू, जिंदगी जी लीजिए आप। बाय बाय बाबू, बाय सर। बाय बाय बाबू। सर बच्चे का क्लास होगा ना? हाँ मेरे लाल, सुबह का